अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने कुछ नया बनाया है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज स्नैक्स बनाए हैं। ये से जो है सूजी से और पोटैटो से मैंने बनाए हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितने खूबसूरत से, कितने जो है लजीज और क्रिस्पी बॉल्स मैंने जो है बनाए हैं। आइए जनाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 2 कप मैंने पानी लिया है और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने नमक और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है साबुत ज़ीरा। इसको हथेली पे मसल के डाला है और इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी अजवाइन। ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी, 1 चुटकी के बराबर। इसको भी हथेली पे मसल लूँगी और पानी साथ साथ बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल इस तरह से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप जो है सूजी। इसी कप जो यही वाले जो कप है जो मैंने मेजरमेंट लिए, यही मैंने 2 कप जो है पानी शामिल किया हुआ है। अब ये जो सूजी का दाना है, जैसे ही इसमें पानी जज्ब होगा ये खिलना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल सूजी जो है जल्दी से पकना शुरू हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने इसको कुक कर लेना है, पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। ये देखिए पानी खुश्क हो रहा है, सूजी गाढ़ी हो रही है। आपने बिल्कुल इसको थिक कर लेना है और एक जो है थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हम लोग ऐसे समझ लें, ऐसे फील होगा जैसे किसी आटे का हमने एक आटा गूंदा हुआ हो, इस तरह से। ये देखें जब ये चिपकना बंद हो जाए और बिल्कुल एक पेड़े की टाइप बन जाए तो आपने इसको डन कर लेना है और एक प्लेट में आपने इसको निकाल लेना है। आइए अब आगे बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और किस तरह से जो है ये बहुत मज़ेदार और लजीज हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। ये लिए हैं मैंने आलू, बॉयल आलू लिए हैं, इसको मैं कर रही हूँ मैश। ये देखें इस तरह से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। तकरीबन 3 मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए हैं। ये देखें इस तरह से आपने इसको ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। इसमें मैंने तकरीबन ½ टीस्पून नमक डालूँगी और इसमें जाएगी हरी मिर्च। ये 3 अदद मैंने बारीक हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं और इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया और इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है बारीक चॉप किया हुआ प्याज। आप अपनी मर्ज़ी की भी कोई वेजिटेबल अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और ये जाएगा चाट मसाला ½ टीस्पून टेस्ट के लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और क्या करेंगे अब हम लोग अच्छी तरह से जो है हथेली के ऊपर थोड़ी सी मेथी डालूँगी, हथेली के ऊपर मसल कर थोड़ी सी मेथी डालूँगी ताकि मेथी का इसमें टेस्ट आए। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे इस तरह से ताकि अच्छे से बराबर जो है मसाले मिक्स हो जाएं और बिल्कुल आलू ये देखें बिल्कुल मैश हैं। बहुत ही अच्छी सी हम लोग इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इस फिलिंग के जो है छोटे छोटे हम लोगों ने हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद छोटे छोटे इसके हम लोग बॉल्स तैयार कर लेंगे और जितने क्रिस्पी और इतने मज़े के ये बॉल्स बनते हैं, यकीन करें आप लोग हैरान रह जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। बहुत लजीज बन के तैयार होते हैं। ये देखें पहले आप ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसके हम लोग इस तरह से प्लेट में सारे बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स जो आप साइज़ रखना चाहें उसी हिसाब से आपने ये देखें मैंने ये साइज़ रखा है, बिल्कुल स्मॉल सा साइज़ रखना है आपने। सारे हमने पोटैटोज़ के बॉल्स तैयार कर लेने हैं। बाकी ये जो हमारे पास सूजी का आटा हमने रेडी किया हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, आपने एक हथेली के ऊपर ऑयल लगा लेना है और एक जो है जितने हमने ये बॉल्स रेडी किए इससे थोड़ा सा आटा आपने ज़्यादा लेना है। इसी तरह आपने हथेली पे रखना है और इसको प्रेस कर लेना है और एक छोटी सी बारीक सी रोटी आपने इस तरह से तैयार कर लेनी है और इसके दरमियान में हम लोग रख देंगे जो ये आलू वाला बॉल है इसको। और एक लेयर सी, ज़्यादा ना मोटी हो ना पतली हो, इसके ऊपर ये समझें कि हम एक लेयर से इसके ऊपर चढ़ा देंगे इस सूजी के आटे की। इस तरह से गोल गोल से ये हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे ये बॉल्स तैयार हो जाएंगे।
और सारे हम लोगों ने बॉल्स रेडी करके रख देने हैं। और फिर मैं क्या करूँगी, ऑयल को मैं गरम करने के लिए मैं अभी रख दूँगी। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से बनते हैं, क्रंची से बनते हैं। जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इतने पसंद आएंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। अगर इस स्टेज पे आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बहुत सपोर्ट है, हम लोग जितना शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। आप लोगों की सपोर्ट ही हमें हिम्मत देती है और इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये देखें सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। ये देखें ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए आपने लो फ्लेम कर देनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये समझें कि अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आम स्नैक्स से थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। जैसे इनका कलर चेंज हो, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी होते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप ये बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे आपके यकीन करें नगेट्स, पिज़्ज़ा, समोसा सब भूल जाएंगे। कहेंगे कि मम्मा हमें आप सूजी और पोटैटोज़ के बॉल्स बना के दें जो इतने क्रिस्पी, इतने लजीज, इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं। चलें जी, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी में, नई रेसिपी के साथ। ये देखें जी, और ऐसा ऐसा आपने इसको चम्मच की मदद से, बहुत ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, तो आपने ऐसा ऐसा इसकी इस तरह से साइडें चेंज करती रहनी है। और इसको जो है माशाल्लाह से बिल्कुल आपने डन कर लेना है। और इस तरह से ये देखें ये पकना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। ये देखें 4 से 5 मिनट का टाइम देने के बाद ये बिल्कुल, सूजी तो ऑलरेडी कुकड थी, पोटैटोज़ भी ऑलरेडी कुकड थे। ये देखें इन खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर लाने के लिए हमने इनको ऑयल में जो है फ्राई किया है। क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए हमने इनको फ्राई किया है ऑयल के अंदर। क्रंची और क्रिस्पी से स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।